हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं भूगोल का एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। इसका आपका निम्नलिखित प्रश्नों में से जो 150 शब्दों में इसका आंसर देना होता है। तो जो प्रश्न है आप देखिए, प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, देश में जल संसाधनों की उपलब्धता की विवेचना कीजिए और इसके स्थानिक वितरण के लिए उत्तरदायी निर्धारित करने वाले कारक बताइए। तो इसका आंसर देखिए क्या है। भारत में जल संसाधनों का 4% भाग पाया जाता है। देश में एक वर्ष में वर्षण यानी जो वर्षा से पानी प्राप्त कुल जल की मात्रा लगभग 4000 घन किमी है। धरातलीय जल और पुनः पूर्ति योग्य भूमि जल से 1869 घन किमी जल उपलब्ध होता है। इसमें से केवल 60% जल का लाभदायक क्या है, जो 60% जल होता है हमारे पीने के लिए लाभदायक उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार देश में कुल उपयोगी जल संसाधन क्या है, 1122 घन किमी है। इसके स्थानिक वितरण के लिए उत्तरदायी कारक निम्न है। जैसा कि कुछ कारण निम्न है, इसमें देखिए क्या है। धरातलीय जल संसाधन, अब इसके अंतर्गत क्या आ जाता है। भारत में सभी नदी वैशिन क्या है, जो भारत में सभी नदी है, ये वैशिन में औसत वार्षिक प्रवाह 1869 घन किमी होने का अनुमान लगाया गया है, परंतु इसका केवल 32% भाग ही लगभग ब्रैकेट में आपका लगभग 690 घन किमी उपयोग में लाया जा सकता है। देश में कुल धरातलीय जल का संसाधन लगभग 60% जल सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से होकर बहता है। उसके बाद में देखिए इसमें पॉइंट में क्या है, भूमि जल संसाधन। अब इसके अंतर्गत क्या आ जाता है, इसको भी हम देख लेते हैं। देश में कुल पुनः पूर्ति योग्य भूमि जल संसाधन लगभग 432 घन किमी है, 32 घन किमी है। कुल पुनः पूर्ति योग्य भूमि जल संसाधन का लगभग 46% गंगा और ब्रह्मपुत्र वैष्णो में यानी नदियों में पाया जाता है। तो ये जो हमारा जो प्रश्न है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि देश में जल संसाधनों की उपलब्धता की विवेचना कीजिए। यदि आप इतना क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। चलिए देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है वो क्या है। अब हमारा दूसरा जो प्रश्न आ चुका है वो क्या है, भारत में जल विद्युत पर एक निबंध लिखिए। आपको निबंध लिखना है, बोर्ड एग्जाम में आपका प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका आंसर देखिए क्या है, गिरते हुए या बहते हुए क्या है, जो गिरते हुए या बहते हुए जल की ऊर्जा से जो विद्युत उत्पन्न की जाती है उसे जल विद्युत कहते हैं। विद्युत शक्ति के जनन की विधियों में जल विद्युत बहुत महत्वपूर्ण है। विश्व की संपूर्ण विद्युत शक्ति का 1/3 भाग जल विद्युत के रूप में प्राप्त होता है। भारत में जल विद्युत की क्षमता 1,48,700 मेगावाट की है, जिसमें से लगभग 21% क्षमता का विकास कर लिया गया है। भारत में इसके विकास के लिए निम्नलिखित दशाएं उपलब्ध हैं। जैसा पहला पॉइंट में है आपका, जल विद्युत उत्पादन के लिए यहाँ वर्ष भर बहने वाली नदियाँ हैं। दूसरा है, हिमालय से निकलने वाली नदियों पर अनेक जलप्रपात अवस्थित हैं जहाँ विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्राकृतिक दशाएं उपलब्ध हैं। तीसरा पॉइंट में है, दक्षिणी भारत की नदियों भी अपने प्रवाह के पठार भागों में जल विद्युत उत्पादन की अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करती हैं। उसके बाद में इसका देखिए थोड़ा आंसर, भारत में जल विद्युत क्षमता 36.5 भाग उत्तरी और 26.5% भाग उत्तरी पूर्वी और 17.2% दक्षिणी, 10% पश्चिमी और 9.8% पूर्वी क्षेत्रीय में विद्यमान है। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल विद्यमान है। केरल, मेघालय एवं सिक्किम में जल विद्युत से 90% और हरियाणा, कर्नाटक, उड़ीसा, पंजाब एवं राजस्थान से 50% से अधिक बिजली की मांग पूरी की जाती है। जल विद्युत से होने वाले लाभ निम्न प्रकार से हैं। ये देखिए कुछ जो लाभ हैं जल विद्युत से। पहला आपका आ जाता है, जल विद्युत ऊर्जा का एक नवीनीकरण स्रोत है। दूसरा आपका प्रदूषण रहित और पर्यावरण अनुकूल होता है। तीसरा है आपका, ऊर्जा के अन्य स्रोतों की तुलना में पूर्ण की गई पहली जल विद्युत परियोजना अभी तक संचालित है। तो ये आपका आता है भारत में जो जल विद्युत पर आपको निबंध लिखना था। इसके लाभ भी बता दिए, इसके हानि भी बता दी और जल से जो रिलेटेड सारी चीज़ें हैं इसमें हमने बता दिया है। तो आज का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।